फ्रेंड्स, आज की मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज हम BA पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए न्यू टॉपिक एडोलसेंस लेकर मैं आई हूँ। एडोलसेंस BA पार्ट थर्ड में पेपर 1 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस का एक पार्ट है। और अभी तक मैंने कई सारे आपका क्लासेस में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बताई है। उसी में एडोलसेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। जैसे मेरे स्लाइड में आप देख रहे हैं, एडोलसेंस या एडोलसेंस लैटिन वर्ड टू ग्रो टू मैच्योरिटी अचीविंग एन आइडेंटिटी, यानी एडोलसेंस जो शब्द है, यदि हम इसको शाब्दिक रूप से देखें तो इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोल्सियर से हुई है, जिसका अभिप्राय है टू ग्रो टू मैच्योरिटी या टू ग्रो एंड टू मैच्योर, यानी परिपक्व होना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। और उसी के साथ में एक आइडेंटिटी, एक पहचान अपनी कायम करना, ये इसका मेन मोटो है। इसको कई तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम इसको एक विकासशील व्यक्ति की अवस्था जो कि बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ती है, उसे भी हम किशोरावस्था कहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, अलग अलग तरह से इसको बताया है। लेकिन फिर भी हम कंक्लूडेड फॉर्म में कह सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था या समय है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें प्यूबर्टी अवस्था प्रारंभ होती है और उसमें चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। यदि हम एज वाइज देखें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में ये दोनों अलग अलग टाइम में होती हैं। बॉयज़ में जो है ये अवस्था अलग समय में आती है और गर्ल्स में ये जो है इसमें 2 वर्ष का जो अंतर इसमें दिखाई देता है। बालिकाओं में या लड़कियों में प्यूबर्टी 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य प्रारंभ होती है और बॉयज़ में 2 वर्ष के बाद में ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि 12 ईयर्स में इसमें नहीं होगा। और मेनली इसमें जो व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व की भावना का स्थापन भी इस अवस्था में हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था प्यूबर्टी के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में शारीरिक मानसिक विवृद्धि अपनी पराकाष्ठा या अंतिम रूप पर पहुंचती है। इस अवस्था में व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन भी हो जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था अलग अलग तरह से होती है। इसको थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे इसमें डिफाइन किया हुआ है डेफिनेशन, ए पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी किशोरावस्था क्या है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के मध्य का टाइम है। ये किस में बताया, एक्सपोर्ट डिक्शनरी में बताया हुआ है। यानी चाइल्डहुड बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था के बीच में, बाल्यावस्था जो हमारे 3 to 12 ईयर्स की होती है और एडल्टहुड 21 ईयर में स्टार्ट होता है, तो उसके मिड का जो टाइम है वो सारा का सारा किशोरावस्था का होता है। सेकेंड है एडोलसेंस इज दैट पीरियड ऑफ लाइफ of an individual when society no longer view him as a child but does not yet concern him either the roles or or the functions inherent in the status of adult, यानी
किशोरावस्था वो एक अवस्था मानी जाती है व्यक्ति की जीवन की व्यक्तिगत जो लाइफ होती है उसमें, कि इस समय उसको जो सोसाइटी होती है, समाज होता है और परिवार, वो उसको बहुत ज़्यादा इस समय एक छोटे बच्चे के रूप में नहीं आइडेंटिफाई करता, मानता नहीं है। बट उसको जो है अलग अलग तरह के रोल्स जो कि वो आनुवंशिक रूप से, हेरिडिटी से और परिवार से प्राप्त करता है, और उन रोल्स या उन भूमिकाओं के में भी परिवार और समाज उसको देखना चाहता है। यानी इस समय सारा उसका फिज़िकली जो फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल जो स्टेटस चेंज हो रहा है, और उस जो चेंजेस के साथ में ही फैमिली उसको उन रोल्स में आइडेंटिफाई करना चाहती है। नेक्स्ट है, जैसे इस डेफिनेशन में है, एडोलसेंस इज दैट पार्ट इन आवर लाइफ वेयर नथिंग सीम्स टू गो स्मूथली येट आवर बेस्ट। यानी किशोरावस्था जैसे एक सिंपल सा एक स्लाइड है, और इसमें कि हमारी लाइफ का वो पार्ट है, वहाँ उस समय बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ें बहुत स्मूथली, बहुत प्रॉपरली नहीं होती हैं, लेकिन हमें फिर भी हमारे बेस्ट जो किशोर बालक और बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनका अपने जो बेस्ट जो है वो इस समय करना होता है। कुछ इसके डेफिनेशंस हैं। प्यूबर्टी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अकर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। यानी प्यूबर्टी वाला जो पीरियड होता है, जो कि 12 ईयर्स से प्रारंभ होता है, इसमें शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो इसमें दिखाई देती हैं। सेकेंड है द ग्रोथ स्पर्ट, रैपिड चेंजेस इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इस समय लंबाई में और वजन में जो है काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं। द चेंजेस दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी फ्रॉम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। यानी इस समय जो है बॉयज़ और गर्ल्स में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लग जाती है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर एक्सटर्नल चेंजेस दैट मेक्स एडोलसेंट्स लुक लाइक मेच्योर मैन एंड वुमेन। और कुछ अन्य जो सेकेंडरी द्वितीयक सेक्स विशेषताएं जो होती हैं वो भी इसमें एक किस तरह की दिखाई देती हैं कि इस समय एक मेल एंड जो गर्ल होती है, बॉय एंड गर्ल जो होते हैं, वो एक मेच्योर मेल एंड फीमेल की तरह दिखाई दे। इस तरह की इस समय विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। कुछ मैं इसको थोड़ा सा एक स्लाइड को और थोड़ा सा वो दिखाती हूँ आपको। इसमें जैसे मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई हुई हैं, अर्ली, मिडल और लेट। 3 स्टेजेस जो होती हैं। अर्ली जो एडोलसेंट पीरियड होता है उसको हम पूर्व किशोरावस्था बोलते हैं। सेकंड है मध्य किशोरावस्था, और लास्ट होता है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो होती है ये जैसे 9 से 13 वर्ष बताई गई है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने या अलग अलग उसका अलग अलग बताया गया है। कुछ ने इसको 13 से 14 से लेकर 16 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो इसको बताया है। मिडल जो होती है 14 से 15 है, और कई जगह इसको जो है आप देखेंगे कि 14 वर्ष से प्रारंभ होती है। और लेट जो एडोलसेंट है वो टोटल जो होता है 16-17 से लेके 21 वर्ष तक का पीरियड पाया जाता है। इसमें इंडिविजुअल वेरिएशंस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। लड़के लड़कियों में अलग अलग अंतर पाया जाता है। और किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक रूप से मेच्योर बनते जाते हैं। इस अवस्था में जो बालक की जीवन शैली बनती है वो जीवन शैली में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में जीवन पर्यंत चलती रहती है, और इस समय कुछ नयापन दृष्टिगोचर होता है, लेकिन फिर भी ये अवस्था पूरी लाइफ की सबसे गोल्डन स्टेज मानी जाती है।
नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडोलसेंट डेवलपमेंट। कौन से कारक जो होते हैं किशोरावस्था को प्रभावित करते हैं, इसमें है सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, यानी हमारा सामाजिक आर्थिक जो है स्तर उसको प्रभावित करेगा। दूसरा, द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव एंड ग्रो, जिस वातावरण में वो रहते हैं और जिसमें उनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद अदर, दूसरों के साथ में उनकी रिलेशनशिप कैसी है। और कम्युनिटीज़ एंड पीयर, यानी जिस समुदाय में और दोस्तों के समूह का प्रभाव पड़ता है। और अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है कि उनको सीखने का, शिक्षा लेने का क्या अवसर मिल रहा है और उनके घर में रोज़गार के क्या साधन है। ये सारी चीज़ें जो हैं किशोरावस्था को प्रभावित करती हैं। इस तरह से किशोरावस्था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है और इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस समय एक वो टाइम होता है लाइफ का एडोलसेंस, जो कि जर्सिल ने भी बताया है कि एक एडोलसेंस इज़ द पीरियड थ्रू विच ए ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, और जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का जहाँ बिल्कुल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक रूप से एक चरम को प्राप्त करता है, वैसे ही एक ट्रांजिशन फेज़ होता है। यानी कई बार इसमें कन्फ्यूजन्स भी होते हैं कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, और इसकी कुछ अपनी विशेषताएं भी होती हैं। उन विशेषताओं के कारण से ये अवस्था दूसरी अवस्थाओं से थोड़ी सी अलग भी दिखाई देती है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।